हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम 8वें सेट का डिस्कशन करेंगे जो कि 12 जनवरी 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मूल्यह्रास, घाटा, नया निवेश, कर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। ऑप्शन है कुल खपत, कुल लागत, कुल राजस्व, कुल उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा बी, कुल लागत। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो यहाँ देखेंगे कि कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है और यह सावन के महीने में गाया जाता है। और कजरी का उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है? तो कजरी का उत्पत्ति मिर्जापुर से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, एक माध्यम की प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को इस संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाशीय द्रव्यमान, प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय आयतन, प्रकाशीय भ्रम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रकाशीय घनत्व। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? ऑप्शन है बोलोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, क्रोनोमीटर, कार्डियोग्राफ। तो बोलोमीटर से तो ऊष्मा और विद्युत चुंबकीय का विकिरण मापा जाता है और क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्रेस्कोग्राफ। क्रोनोमीटर से समय मापते हैं और कार्डियोग्राफ है तो उसे ऊष्माधारिता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसका राइट आंसर होगा सी, भिलाई इस्पात संयंत्र। और ये राउरकेला इस्पात संयंत्र है, वो ओडिशा जर्मनी के सहयोग से 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। और बोकारो इस्पात संयंत्र ये है झारखंड सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में हुआ था। और देखेंगे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये पश्चिम बंगाल ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से कब स्टार्ट हुआ था? 1962 में उत्पादन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड क्या है? तो पहले देखेंगे कि हम लैक्टिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है और इसका अनुसूत्र क्या होता है? CH3CHCOOH। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन वाला अणु है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हम देखेंगे कि मिल्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में
कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की। ऑप्शन है फ्रांसिस बुकानन, सर विलियम जोन्स, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए, फ्रांसिस बुकानन। अगला क्वेश्चन, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गट की स्थापना की गई थी। गट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, एलन ग्रीनस्पैन, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पितामह भी माना जाता है। ये वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है ये कब लिखा गया? 1776 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तमिलनाडु। और मनोरा का किला का निर्माण किसने किया था? मराठा शासक सरफोजी द्वितीय ने 1854 से 15 के बीच करवाया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पहले हम देखेंगे कि बॉक्साइट क्या है। तो बॉक्साइट एक अल्युमिनियम अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, पौधे में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अंकुरन, परपरागन, परागन, वाष्पोत्सर्जन। ग के जगह सौ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंकुरन। अगला क्वेश्चन, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और एक सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है सार्वजनिक उत्पादन, आवंटन कार्य, सार्वजनिक प्रावधान, स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सार्वजनिक सॉरी इसका राइट आंसर होगा सी, सार्वजनिक प्रावधान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? ऑप्शन है मौलाना अशरफ अली थानवी, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में एक है? तारापुर, कुंडनकुलम, कालापक्कम और नरोरा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कुंडमकुलन। और यह कुंडमकुलन कहाँ है? तो भारत तमिलनाडु प्रदेश के कुंडमकुलम में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 2002 में आरंभ हुआ था और 2019 में चालू हुआ। अगला क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यून आधारित और महंगे थे? ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पहली पीढ़ी। और यहाँ देखेंगे कि पहली पीढ़ी का शुरुआत कब हुआ था? तो पहली पीढ़ी का शुरुआत 1946 में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रेशेदार फसल के प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है सन, ह्यूपवाइन, जूट, कपास। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जूट। जूट का भारत में उत्पादन का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143,
अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 155। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 155। यहाँ हम देखेंगे कि अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार से संबंधित है, और ये जो अनुच्छेद 148 और 149 जो है यह भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? ऑप्शन है पर्यावरण, मानवाधिकार, लुप्त प्राय प्रजातियां, बच्चों की कुपोषण से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मानवाधिकार। और एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है। और स्थापना कब हुआ? तो 1961 में ब्रिटिश में हुआ था। और यह क्या है? एक एनजीओ है और यह एक मानवाधिकार के लिए काम करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। और ये जो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में बम्बई से मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया। और यह जो खिलाफत आंदोलन है यही आगे चलकर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गया। और हम यहाँ देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और कब सम्मानित किया गया? 1997 में। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है? तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि सौभाग्य योजना का पूरा नाम क्या है। तो सौभाग्य योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और इसकी घोषणा कब किया गया था? 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, विद्युत मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट फ्रांसिस, वारेन हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस, विलियम होजेस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों के गवर्नर जनरल थे। और बिहार और उड़ीसा जो राज्य थे वो बंगाल राज्य में ही थे, तीनों एक साथ ही थे। 27 नंबर क्वेश्चन, वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कॉमन, कमर्शियल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कमर्शियल। और कमर्शियल की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लाल बहादुर शास्त्री। और जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च संबंध है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन,
मेलानिन श्वेत रक्तदान। तो इसका राइट आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना मई 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ए। और सीमा सड़क संगठन का इंग्लिश नाम होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो काम है, ये कौन सा काम करता है? भारत के उत्तर और पूर्वोत्तर के विकास और रक्षा के लिए किया था। 31 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन है जून 2018, जून 2019, जनवरी 2019, जनवरी 2018। तो इसका राइट आंसर होगा सी 30 जनवरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 2019 को, जनवरी 2019। और इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969 को। और इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन। अगला क्वेश्चन, भारत में 23 साल 1802 से 1825 तक कौन रहा जिसने आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के चित्र, परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करते रहे? ऑप्शन है जॉर्ज चिन्नरी, वाल्टर स्टेट्समैन, विलियम हुज, वाल्टर सेलविल। तो इसका राइट आंसर होगा ए जॉर्ज चिन्नरी। अगला क्वेश्चन है www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP, SMTP, TCP, IP, HTTP। तो इसका राइट आंसर होगा डी HTTP। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहाँ हम देखेंगे कि www इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1980 में। और किसके द्वारा की गई थी? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी मुल्कराज आनंद। और अनटचेबल कब प्रकाशित हुआ था? 1935 में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ऑप्शन है वक्रता केंद्र, ध्रुव, फोकस, मुख्य अक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बी ध्रुव। अगला क्वेश्चन, सन 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन है परमजीत खुराना, सुनेत्रा गुप्ता, इंदिरा हिंदुजा, गगनदीप कंग। तो इसका राइट आंसर होगा डी गगनदीप कंग। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित 5वां AVU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल, भूटान, चीन, भारत। तो हम देखेंगे कि इसका राइट आंसर होगा ए नेपाल। नेपाल में 5वां मीडिया शिखर सम्मेलन किया गया था। और 8वां जो है 2024 में बाली इंडोनेशिया में किया गया। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबा सेल है? नर्व सेल, मांसपेशी सेल, लीवर सेल, किडनी सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ए नर्व सेल। और नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं।
नर्व सेल का हिंदी नाम होता है न्यूरॉन। और यह कौन सा काम करती है? मस्तिष्क और शरीर से विद्युत संकेत भेजना और प्राप्त करना इसका कार्य है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।